अमेरिका के एक जहाज को खदेड़ा गया है। चाइना ने आखिरकार अपना औकात दिखा दिया है और गजा में कयामत ढाने वाला प्लान मंजूर हो गया है। ये 3-4 बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक एक करके, जरा ध्यान से देखिएगा। आजाद बुलेटिन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। सबसे पहले एक बड़ी खबर, अमेरिका का एक जंगी जहाज बड़ा नुकसान उठाने से बाल बाल बचा है। अगर इस जहाज का कैप्टन चाइना की नेवी का हुक्म ना मानता तो कुछ भी हो सकता था। चाइना की धमकी के आगे अमेरिका की नेवी को आखिरकार झुकना पड़ा है और यह इंसिडेंट अब समंदर में नई टेंशन की वजह बन गया है। चाइना की फौज ने यह दावा किया है, पीएलए ने, कि उसने साउथ चाइना सी में मौजूद स्कारबरो शोल के पास एक बड़े अमेरिकी जंगी जहाज को मॉनिटर करके उसे वहां से खदेड़ दिया। बुध को जारी बयान में चाइना के सदर्न थिएटर कमांड ने कहा कि यूएस डिस्ट्रॉय शिप यूएसएस हिंगन्स ने बिना चाइनीज हुकूमत की इजाज़त के इस इलाके में दाखिल होने की कोशिश की। बयान में इसे चाइना की हुकूमत और सिक्योरिटी पर सीरियस हमला बताते हुए कहा गया कि इस कदम से समंदर में अमन और स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचा है और अब चाइना हर वक्त हाई अलर्ट पर है। अगर चाइना इसे हमला बता रहा है तो चाइना इस हमले का जवाब भी दे सकता था। अच्छा हुआ यूएसएस डिस्ट्रॉय शिप ने बात मान ली चाइना की, वरना कुछ भी हो सकता था। दोस्तों, ये अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन कम से कम 6 साल में पहली बार इस शोल के अंदर हुआ है। ये वाकया उस वक्त सामने आया जब एक दिन पहले ही फिलीपींस ने इल्ज़ाम लगाया था कि चाइनीज़ जहाज़ों ने उनके सप्लाई मिशन के दौरान खतरनाक हरकतें और गैर कानूनी दखल अंदाजी की है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने इस पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है जो अमेरिका का जहाज़ खदेड़ा गया उस पर, जबकि यूएस नेवी की 7th फ्लीट और बीजिंग में अमेरिकी सफारतखाना भी अभी तक इस ताज़ा इंसिडेंट पर कुछ भी बोलने से बच रहा है, यानी मामला सीरियस है। चाइना लगभग पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है, जबकि ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी इस पर अपना अपना हक जताते हैं। अमेरिका यहां अक्सर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नाम से ऑपरेशंस करता है ताकि चाइना और दूसरे दावेदार मुल्कों की लगाई समुद्री पाबंदियों को चैलेंज किया जा सके, लेकिन चाइना इसे अपने हक में दखल मानता है। स्कारबरो शोल, जहां से सालाना $3 ट्रिलियन से ज्यादा का जहाजी कारोबार गुजरता है, लंबे वक्त से तनाज़े की जगह बना हुआ है। इसी हफ्ते यहां चाइनीज जहाज़ों की आपस में टक्कर भी हुई थी, जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था। ये फिलीपींस के जहाज़ों का पीछा कर रहे थे और दोनों जहाज़ आपस में टकरा गए चाइना के। फिलहाल चाइना ने अमेरिका के जहाज़ को खदेड़कर अपना भौकाल एक बार फिर से दिखाया है। क्या अमेरिका इस बारे में कुछ एक्शन लेगा? क्योंकि अमेरिका तो वहां फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर घुसता है। क्या उस फ्रीडम को अब अमेरिका छोड़ेगा? चलिए देखते हैं। अब बात गजा की, जिसे और ज्यादा तबाह करने के लिए एक नया प्लान मंजूर कर लिया है। आईडीएफ का चीफ बड़ा ये प्रेशर में था, उसे कुर्सी बचानी थी, इसलिए उसने गजा पर कयामत ढाने का नया प्लान मंजूर कर दिया है। गजा में जो कुछ भी बचा रह गया था, अब वो सब भी तबाह करने की शुरुआत होने जा रही है। बहुत सी इमारतें अब भी बाकी हैं, अब कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। न जाने अब और कितने हजार बेगुनाह और मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। जालिम इसराइल और नेतन्याहू इंसानियत और सीज़फायर डील को बचाने की हर पुकार को ठोकर मार चुके हैं। अशर्क अल अवसत अखबार की 13 अगस्त की खबर के मुताबिक इसराइल ने गजा पर अपना हमला और तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसराइल की फौज ने कहा है कि गजा पट्टी में नए ऑफेंसिव का, नई चढ़ाई का फ्रेमवर्क मंजूर हो गया है। कुछ दिन पहले ही इसराइली सिक्योरिटी कैबिनेट ने गजा सिटी पर कब्जा करने की बात कही थी और प्लान भी पास किया था। आईडीएफ के मुताबिक चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल AR जामेर, उसने आईडीएफ के ऑपरेशनल प्लान का मेन मंसूबा मंजूर कर लिया है। हालांकि नेतन्याहू की हुकूमत ने गजा सिटी में नए फौजी ऑपरेशन की सही तारीख अभी तक नहीं बताई है। यहां हज़ारों लोग पहले से ही और जगह हुए हमलों से बचकर पनाह लिए हुए हैं, अब इसे तबाह करना है। पीएम नेतन्याहू ने फिर वही बात दोहराई जो डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि फ़लस्तीनी बस गजा छोड़ दें। नेतन्याहू ने इस्राएली मीडिया से बड़ी बेशर्मी से कहा, सुनिएगा, बड़ी बेशर्मी से कहा कि गजा को लोगों को निकाला नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें कहीं और जाने दिया जाएगा।
अपनी मर्जी से। और जो मुल्क भी फ़लस्तीनियों के लिए ज़्यादा फिक्रमंद हैं वो अपने दरवाजे खोलें और हमें लेक्चर देना बंद करें, यह नेतन्याहू ने कहा। दोस्तों, अरब और दुनिया के कई बड़े लीडर्स इस प्लान पर हैरान हैं। उनका कहना है कि गज़ा की आबादी को बेदखल करना 1948 के नकबा जैसा होगा, जब लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से निकाल दिए गए थे। उनके घरों को इन सेटलर्स ने, उग्रवादियों ने कब्जा लिया था। इधर गज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में इस्राएली एयर स्ट्राइक्स में तेज़ी आई है। गज़ा सिटी के जैतून और साबरा इलाकों में रिहायशी मकानों पर बेहद भारी हमले हुए हैं, जिसमें कई ऊंची इमारतें भी शामिल हैं। आईडीएफ का ये फैसला उस वक्त आया है जब हमास ने कहा है कि उसका एक बड़ा वफद यानी कि एक बड़ा डेलीगेशन मिस्र के शहर काहिरा में मौजूद है, जहां मिस्री अफसरान के साथ, मिस्र के ऑफिशियल्स के साथ एक टेम्पररी सीज़फायर पर शुरुआती बातचीत होगी। मिस्र में हमास के चीफ निगोशिएटर और हमास के टॉप लीडर्स में से एक खलील अल हया की मीटिंग्स में गज़ा में जंग रोकने, राहत पहुंचाने और गज़ा के लोगों की तकलीफ ख़त्म करने पर बात होगी। मिस्र की सिक्योरिटी सोर्सेस के मुताबिक चर्चा में एक मुकम्मल सीज़फायर का ऑप्शन भी होगा टेम्पररी सीज़फायर के अलावा। इससे हमास गज़ा की हुकूमत और हथियार छोड़ सकता है अगर टोटल सीज़फायर की बात आए। अब बात उन ममालिक की जो आज़ाद फ़लस्तीन की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और इसराइल के लिए टेंशन साबित हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म इसराइल पर भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा है कि गज़ा में इंसानी तबाही हो रही है, इसराइल का रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि गज़ा पट्टी में भुखमरी, मौत और बेगुनाहों का कत्ल बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने दावा किया और कहा कि मार्च में इसराइल ने गज़ा में जाने वाली मदद पर पाबंदियां लगाईं और अब उसका नतीजा एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफ, एक इंसानी बहरान की सूरत में सामने आ रहा है और ये हालात किसी भी तरह इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक नहीं हैं। अल्बनीज़ ने कहा कि लोग टीवी पर हर रोज़ देख रहे हैं कि कैसे गज़ा में सिर्फ भूख और मौत नहीं बल्कि खाना और पानी लेने की कोशिश में भी लोगों को मार दिया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि साल 2025 में हम आज इस दौर में जी रहे हैं, ये सब होना बिल्कुल भी काबिल मंजूर नहीं है। उन्होंने इससे पहले मंगल को भी कहा था कि गज़ा में इसराइली कार्रवाई का नतीजा बेगुनाहों की मौत, तबाही और तशद्दुद के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्बनीज़ ने ऐलान किया था कल कि ऑस्ट्रेलिया सितंबर में यूएन जनरल असेंबली में फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा और आज उनका एक और बड़ा बयान गज़ा में हो रही तबाही और इसराइल के जुल्म पर आया है। अब बात न्यूजीलैंड की, जिसके वज़ीर आज़म भी इसराइल पर टेढ़े हो गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि गज़ा में जो हो रहा है वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने यह कहा है कि गज़ा में जारी मौत, भुखमरी और तबाही बहुत खौफनाक है और अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल मंजूर है। उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि नेतन्याहू ने तो हद पार कर दी और रास्ता खो दिया है उसने अपना। ये जंग जिस मकसद के लिए शुरू की गई थी वो मकसद नहीं रहा। लक्सन ने कहा, मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू ने बहुत आगे बढ़कर काम किया है, उसने अपनी हदें तोड़ दी हैं, वो अपना होश खो बैठा है। ये लक्सन के लफ्ज़ हैं, वो अपना होश खो बैठा है। और जो गज़ा सिटी पर रातों रात हमला हुआ कल, वो बिल्कुल नामंजूर है। ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मुमकिना प्लान पर गर्मा गर्म बहस हो रही थी। लक्सन ने कहा कि न्यूजीलैंड एक छोटा मुल्क है और इसराइल के साथ इसका तिजारती ताल्लुक बहुत मामूली है, लेकिन हम अपने उसूलों पर खड़े हैं, तिजारत जाए भाड़ में। उनका कहना था, इसराइल ने आलमी बिरादरी की एक न सुनी। हमने बार बार कहा कि इंसानी मदद बग़ैर किसी रुकावट के पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म जो न्यूजीलैंड के हैं, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया लक्सन ने कि नेतन्याहू का गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े का प्लान और ऐलान बैनुल अक़वामी क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, इंटरनेशनल क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है और हालिया हमले दो रियासती हल यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना नज़रिया एक इंसान के तौर पर बता रहा हूँ। इस सूरत हाल को देखते हुए मेरा यही एहसास है कि गज़ा में बेइंतहा जुल्म हो रहा है। दोस्तों, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अगले महीने होने वाली यूएन की जनरल असेंबली में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फ़ैसला किया है और अब न्यूजीलैंड भी इसी कदम पर गौर कर रहा है। हल्के हल्के ही सही गज़ा
اور فلسطین کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے نتنیاہو بوکھلایا ہوا ہے۔ ایک خبر اور، جب لوگ فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو جو بائیڈن کے ٹائم میں سیکریٹری آف اسٹیٹ رہا ہے اینٹونی بلنکن کہہ رہا ہے کہ غزہ کو، فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات بڑی جلد بازی ہے، اس میں ایسا نہیں کریے، تھوڑا ٹائم لیجئے، پہلے آپ غزہ میں جنگ رکوائیے، اس کے بعد 2 اسٹیٹ سولوشن پر بات ہوگی۔ انہیں اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ٹاک آف 2 اسٹیٹس کین ویٹ، 2 اسٹیٹ سولوشن والی بات کو ابھی ہم روک سکتے ہیں، وہ مدعا، وہ بحث، اس پر میٹنگز انتظار کر سکتی ہیں، پہلے جنگ رکوائیے۔ آپ تو ہتھیار دے رہے تھے، دبا دبا کے، خوب بھر بھر کے، آپ جنگ رکوانے کی باتیں کر رہے ہیں، کس منہ سے؟ شرم آنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔